ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी द्वारा स्वयं ब्लेस किए गए चैनल गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरुजी। आज का सत्संग संगत जी बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरुजी की बहुत ब्लेस संगत है। लखनऊ से रश्मि सूर्या आंटी जी ने, हाँ जी, लखनऊ से रश्मि सूर्या आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरुजी से आज्ञा लेकर गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संग जी, मैं गुरुजी की संगत अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में भेंट करना चाहती हूँ। पर सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संग जी, मैं गुरुजी से 2021 में कनेक्ट हुई थी अपनी एक दोस्त के ज़रिए, जब मैं गुड़गांव में जॉब करती थी। तब मुझे गुरुजी के बारे में इतना पता नहीं था। एक दिन सत्संग था तो मेरी फ्रेंड बोली कि आज हमारे घर गुरुजी का सत्संग है तो आपको आना है। तो जैसे ही ऑफिस ख़त्म हुआ मैं गुरुजी के सत्संग में शामिल होने के लिए चली गई। वहाँ मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा। फॉर द फर्स्ट टाइम देखा कि कैसे सत्संग होता है। मैं उनके बारे में तब इतना जानती नहीं थी। तो जैसे ही समय बीतता गया मैं पढ़ती थी थोड़ा बहुत फेसबुक के ज़रिए या कनेक्ट होती थी, बट कभी मेरा इतना डीप इंटरेस्ट नहीं बना कि जैसे सब रेगुलर फॉलो करते हैं मैं भी वैसे ही रेगुलर फॉलो करती थी उन्हें। फिर मैं पढ़ती रही 2-3 साल, ऐसे ही ये सब सिलसिला चलता रहा। मैं बहुत अच्छी जॉब पे थी। तो दिसंबर में किसी कारणवश मेरा जॉब जो है वो किसी वजह से छूट गया। मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया एक दूसरे शहर में। बच्चों की जिम्मेदारी थी, मानसिक तनाव कह लीजिए, ऑफिस की तरफ कुछ पॉलिटिक्स था, तो मैंने वो जॉब से रिज़ाइन किया। उसके बाद मैं काफ़ी डिप्रेस रहने लगी। फिर एक दिन मैं ऐसे ही फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे गुरुजी का फ़ोटोज़ आने लग गई, मैसेजेस आने लग गए कि अनदेखा ना कर, शुक्राना कर। तो मैं लाइक कर देती थी, जैसे सभी अलग फॉलोअर्स करते हैं मैं भी ऐसे करती थी। बट फरवरी 2023 में पता नहीं कैसे स्क्रॉल करते करते मेरा एक डीप कनेक्शन बना। मैं उनके शॉर्ट्स देखने लग गई, छोटी छोटी वीडियोस देखने लग गई। और फिर एक दिन मैंने ऐसे एक ऑनलाइन वेबसाइट से गुरुजी के स्वरूप, मेरा मन किया कि मेरे घर में होना चाहिए, तो मैंने वो ऑर्डर कर दिया और वो आ गया। तो मैंने उसको जैसे रूम में लगाते हैं, जैसे नॉर्मल लगाते हैं, मैंने वैसे उसको लगा दिया। उसके बाद मेरा कनेक्शन जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता गया। मेरे हस्बैंड दूसरे शहर रहते थे, हमारा कोई ऐसा नहीं था कि हमें वहाँ जाना है, बट पता नहीं कैसे गुरुजी की कृपा कह लीजिए कि हमारा सब एक प्लान आउट हो गया। हम सब फैमिली दोबारा इकट्ठे हो गए, मेरे बच्चे अपने फादर से कनेक्ट हो गए, हम इकट्ठे यहाँ पर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए। तो मेरे बच्चों की एडमिशन थी, वो गुरुजी की कृपा से एक अच्छे स्कूल में हो गई है। मेरे बच्चे अच्छे से स्कूल जा रहे हैं। बट जो मैं बात शेयर करना चाह रही हूँ वो वहाँ से मेरा कनेक्शन ज़्यादा बड़ा है, तो वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। जैसे हुआ क्या कि मेरा बेटे को ना कंजेशन और की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, उसको लंग्स के कुछ इश्यूज़ हैं। तो काफ़ी साल हो गए वो, जैसे आप कह सकते हैं कि एक्यूट एस्थमेटिक है, उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, फेलगम बनती है ज़्यादा, तो ये प्रॉब्लम उसको रहती है। तो अभी पिछले कुछ एक हफ्ते से वो कुछ ज़्यादा बीमार चल रहा था, उसकी फेलगम में थोड़ा सा ब्लड स्पॉट भी आ रहा था। तो मैं और मेरे हस्बैंड उससे काफ़ी वरिड हो गए। हमें कोई अच्छा डॉक्टर नहीं मिल रहा था क्योंकि शहर नया था,
तो हम ट्राई कर रहे थे कि हमें कोई डॉक्टर मिल जाए। तो गुरुजी की कृपा से हमें एक अच्छा डॉक्टर भी मिल गया, और वो डॉक्टर जो था यहाँ से, शहर से 30 किलोमीटर दूर था। पर मेरे हस्बैंड ने सोचा कि अपने बच्चे के लिए कुछ दूर, 30 क्या, हम 100 किलोमीटर भी चले जाएंगे। तो हम वहाँ पर जाने लगे। जैसे हम जाने लगे, पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैं बहुत डिस्टर्ब थी। मैंने अपने बेटे को बुलाया, मैंने कहा ऋतिक, मैं अपने बेटे को पास बुला के बोला कि बेटा आप और मैं, हम जा रहे हैं, तो आओ गुरुजी को शुक्राना देते हुए चलते हैं। तो मेरे बेटे ने प्रे किया और मैंने भी प्रे किया। मैंने मन में बोला कि गुरुजी मैं अकेली नहीं जाऊंगी, आप मेरे साथ चलिए, और गुरुजी कुछ भी हो जाए आप मेरे साथ चलिए, बच्चे को दिखा के लेके आना है। तो हम जैसे ही गाड़ी में बैठे, मेरे आसपास से, जैसे मैंने सुना है अलग वीडियोस में और अलग शॉर्ट्स में, काफ़ी रिकॉर्डिंग्स में भी सुना है कि गुरुजी किसी न किसी स्वरूप में आपको दिखाई देते हैं अगर आप सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं। तो मुझे काफ़ी सारी, जैसे 1-2 बटरफ्लाइज येलो कलर की और अलग कलर्स की, वो फ्लाई करते हुए जैसे मैं गाड़ी में बैठी वो दिखाई दी। तो मन बहुत परेशान था। मैं और मेरे हस्बैंड भी कुछ चुपचाप, जैसे हम जा रहे हैं और रास्ता ढूंढते हुए डॉक्टर के पास पहुँचे। डॉक्टर आया नहीं था, हम वेट करें। तो मैंने वहाँ भी थोड़ा मंत्र जाप और ये सब करना शुरू किया। तो उससे पहले संगत जी, जैसे हम गाड़ी से उतरे तो एक बटरफ्लाई ने मुझे फिर से क्रॉस किया। तो मेरे मन में थोड़ा सा बिलीव हो गया कि वाकई मेरे साथ गुरुजी आ रहे हैं। फिर मन में काफ़ी उथल पुथल चल रही थी, पता नहीं डॉक्टर क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। मन बहुत परेशान था। हमने डॉक्टर को, जैसे ही डॉक्टर आए, डॉक्टर साहब को सारी इसकी हिस्ट्री बताई, सब कुछ बताया, क्या कंडीशन चल रही है, इसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो डॉक्टर ने भी पूरा इन्वेस्टिगेट किया। उन्होंने बोला एक टेस्ट करना पड़ेगा, उससे हमें पता चलेगा इसके फेफड़ों में कितनी ताकत है, इसके लंग्स की कैपेसिटी क्या है। तो वो टेस्ट में मैं थोड़ा सा घबरा गई, क्योंकि बेटे को पूरा ब्रीद इन करना था, उसको जैसे सांस की तकलीफ़ रहती। तो वहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड की आंखों में थोड़ा आंसू आ गए। तो पहली जो रिपोर्ट आई वो, उसमें सीवियरिटी ज़्यादा थी। तो ये देख के मैं भी थोड़ा सा नर्वस हो गई। पर हमने बेटे को शो नहीं किया कि हम परेशान हैं, क्योंकि अगर हम परेशान होते थे तो वो भी परेशान होते। हमने गुरुजी का नाम लिया और डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेके गए। पर पता नहीं वहाँ पर क्या मिरेकल हुआ, गुरुजी की क्या कृपा हुई। डॉक्टर ने बोला ये रिपोर्ट सही नहीं है, ये गलत है, इसको, इस टेस्ट को दोबारा किया जाएगा। तो फिर से दोबारा से बेटे को वो सारे प्रोसीजर्स, इंस्ट्रूमेंट लगा के सारा उसको बोला गया ब्रीदिंग करने के लिए प्रॉपर, ये वो। तो दूसरी जब रिपोर्ट आई, हम डॉक्टर के पास फिर गए, हम नर्वस थे। तो डॉक्टर ने देख के बोला कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, माइल्ड ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, जो समय के साथ, एज के साथ इसकी क्योर हो जाएंगे। मानिए संगत जी, वहाँ पर हम इतने खुश हो गए और इतना, मतलब मेरे मन के अंदर हो रहा था कि कैसे ये चमत्कार सा हो गया एकदम से, कि बेटा इतना बीमार था, उसको बीच में इतनी क्लॉटिंग आ रही थी, फैलगम बन रही थी, उसको सांस लेने में इतनी तकलीफ़ हो रही थी, पर उसके जो फेफड़े हैं उस पर कोई दिक्कत नहीं, और उसको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। देखिए संगत जी, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा क्योर हो गया, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया, पर गुरुजी की कृपा इतनी ज़्यादा हुई है कि वो मेडिकेशन पे है, और समय के साथ मुझे ये भी पता है कि वो ठीक भी हो जाएगा गुरुजी की कृपा से। तो वहाँ से मेरा ट्रस्ट इतना ज़्यादा बना, मैंने आते भी वहीं पर शुक्राना किया, और बेटे को आते ही बोला गुरुजी का शुक्राना करो। मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे फेसबुक पे कि बेटी तू शुक्राना कर, अनदेखा ना कर, शुक्राना कर, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करना है। फिर मेरे मन को लगा कि जो मैं कहना चाह रही हूँ वो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ, कि पता नहीं क्या सच है क्या नहीं है, बट यस, गॉड है, भगवान हैं, गुरु हैं, और कोई ना कोई सुप्रीम पावर है जो हमें देखती है। और मेरे लिए तो वो सुप्रीम पावर गुरुजी के रूप में मेरे घर पे आई है, और मैं चाहूँगी कि गुरुजी मेरे घर में विराजमान हो जाए। मैं पैसा, धन, दौलत नहीं मांगूंगी, मैं मांगूंगी गुरुजी हमेशा हमेशा के लिए हमारे घर में विराजमान हो जाएं। उनकी कृपा रहेगी तो दुख भी हम काट लेंगे, और गुरु मांगेंगे हम। मेरा मानना ये है कि गुरु को मांगना चाहिए, गुरु आ गए तो सब कुछ आ गया। तो संगत जी, यहीं पर मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ, और आप लोगों का लख लख धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी,
शुक्राना गुरु जी।